भाई इस वीडियो को देखें, सरकार को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। तो मतलब कर क्या रहे हैं जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। आंधी को भी दुनियादारी आती है यार, सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है। जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूं यहाँ भी। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है बस। तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। जिस दिन हमें लगेगा संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। देखिए, मैं कलम का आदमी हूं तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद देते अपनी कलम को। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। हमने कितने सांचों में ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। बात जो कह रहा था, बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है, और तो हमें बुलाया गया तब हम आए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो कहा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम खड़े मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहां करूं, हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूं, मैं तो उनसे पूछता हूं कहां सोया है चौकीदार। विजय अगर हक बात बोल रहे हैं तो कमेंट में कहां सोया बताएं। है चौकीदार।